वेलकम आप लोगों का आर्म फाउंडेशन में। हमने आपको पढ़ाया पार्ट ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस के भाग। सबको समझ में आया होगा, सभी लोगों ने देखा भी। अब आपको पढ़ना है टाइप ऑफ सेंटेंस। अभी तक आप पढ़ चुके पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के भाग। अब क्या पढ़ना है? टाइप ऑफ सेंटेंस की सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो सेंटेंस बेटा 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5। कौन कौन से? असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस और आर्टिकेटिव सेंटेंस। ये 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। हम अगर किसी बात को कहना चाहें कि हम अपनी बात को 5 तरीकों से कह सकते हैं, वो ये 5 तरीका है: असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लामेटोरी और आर्टिकेटिव। यानी कि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। हम अलग अलग इन पर अगर बात करें तो असर्टिव सेंटेंस को हम अगर हिंदी में बात करें तो उसे हम साधारण वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? साधारण वाक्य। बेटा असर्टिव सेंटेंस साधारण वाक्य। अब कौन से ऐसे सेंटेंस है जो असर्टिव हैं? तो ऐसे सेंटेंस यानी कि ऐसा वाक्य जो सिर्फ एक कथन मात्र हो। क्या हो? कथन मात्र हो, उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। कि ऐसे वाक्य जो सिर्फ क्या हो? कथन मात्र हो, उन्हें हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे हम अगर कोई बात कहें, मैं बाजार जाता हूं, मैं बाजार जाता हूं, या कोई कहे राधा खाना पकाती है, या बंदर पेड़ पर बैठा हुआ है, तो ये जो सेंटेंस है सिर्फ एक कथन मात्र है। हम बता रहे हैं कि हाँ ये चीजें ऐसी। जैसे अगर मान लीजिए मैंने लिखा राम गोज टू मार्केट। राम गोज टू मार्केट, राम बाजार जाता है। राम बाजार जाता, हमने लिखा राम गोज टू, राम बाजार जाता। तो बेटा इसमें हमने क्या बताया? एक बात सिर्फ बताए कि हाँ राम है जो बाजार जाता है। ऐसे सेंटेंसेस जितने भी जो सिर्फ एक कथन मात्र हो, उनको हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। अब कथन 2 प्रकार का होता है, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। सकारात्मक जिसमें हम किसी कथन को कहते हैं, सकारात्मक भाव देता है। जैसे राम बाजार जाता है, सकारात्मक भाव दे रहा है कि राम बाजार जाता। एक नकारात्मक भाव है होगा अगर इसी को मैं कहूं कि हाँ राम डज नॉट गो टू मार्केट, राम बाजार नहीं जाता। तो आपने देखा हम दोनों के दोनों कथन, एक में मैं कह रहा हूं राम बाजार जाता, एक में कह रहा हूं राम बाजार नहीं जाता। तो ये दोनों के दोनों कथन मात्र हैं। तो बेटा जितने भी वाक्य सिर्फ कथन मात्र हो, वे सभी के सभी असर्टिव सेंटेंस होते। ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अभी मैंने आपको बताया कौन कौन से होते हैं। अफर्मेटिव और निगेटिव, इनको बांट दिया गया, अफर्मेटिव और निगेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव और निगेटिव में बांट दिया गया बेटा। इसमें अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस। बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस को 2 भागों में बांटा गया, एक अफर्मेटिव और एक निगेटिव। अफर्मेटिव अभी मैंने आपको बताया जो सकारात्मक भाव दे, निगेटिव जो नकारात्मक भाव दे। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल बताया था आपको, राम गोज टू मार्केट, राम गोज टू मार्केट। तो बेटा इसमें मैंने क्या कहा? राम बाजार जाता है, ये अफर्मेटिव है। निगेटिव की अगर हम बात करें तो हम इसको कह सकते थे राम डज नॉट गो टू, राम बाजार नहीं जाता। तो एक ही सेंटेंस को मैंने बताया, एक में कहा वो जाता और एक में नहीं जाता है। तो ये हो गए असर्टिव सेंटेंस जो सिर्फ क्या बेटा कथन मात्र है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे मैं कहूं आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता। तो मैंने एक बात बताई कि हाँ मैं ये इसे कर सकता। इसको अगर निगेटिव बनाना हो तो हम कह सकते हैं आई
कैन नॉट डू इट, मैं इसे नहीं कर सकता। तो आपने देखा ये दोनों क्या हैं, साधारण वाक्य हैं, कथन मात्र हैं। तो बेटा समझ में आया असर्टिव सेंटेंस क्या है, वे सेंटेंस जो क्या हो, सिर्फ एक स्टेटमेंट हो यानी कि कथन हो, उन्हें हम असर्टिव सेंटेंस कहते। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हिंदी में इसे हम प्रश्नवाचक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, प्रश्नवाचक। अब क्या है प्रश्नवाचक वाक्य, जैसा कि इसके नाम से ही आप जान सकते हो कि ऐसे सेंटेंस जिनमें प्रश्न पूछा जाए, ऐसे सेंटेंस जिनमें क्या पूछा जाए, प्रश्न पूछा जाए बेटा, वे सारे सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते। जैसे कोई आपसे कुछ पूछ सकता है, आपका नाम क्या है, आप कहाँ जा रहे हो, क्या आपने खाना खाया, क्या आप नहाए, क्या आप स्कूल जाते हो। तो ये क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, नहीं पूछ रहे हैं। तो जिसमें भी प्रश्न पूछा जाए वे सभी के सभी सेंटेंस बेटा इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते। अब प्रश्न पूछने के दो तरीके हैं। एक का ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका हम उत्तर हाँ ना में दे दें, जैसे क्या आपने खाना खाया, भाई खाया तो हाँ, नहीं खाया तो ना, एस नो में हम दे दिए आंसर। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको हम एस नो में उत्तर नहीं दे सकते, जैसे कोई पूछे व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या। अब आप इसको हाँ ना में नहीं कह सकते। अगर आपने कहा हाँ तो आपका नाम हो गया हाँ, आपने कहा ना तो आपका नाम हो गया ना। इसको हम हाँ ना में उत्तर नहीं दे सकते। इसके लिए हमें इसको बताना पड़ेगा, एक वर्णन करना पड़ेगा कि हाँ मेरा नाम ये है, माय नेम इज, ऐसा कुछ करके जो भी आपका नाम है। तो कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर हम हाँ और ना में देते हैं, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका हाँ ना में उत्तर नहीं दे पाते। इस आधार पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बेटा भी दो भागों में बांटा गया। एक WH टाइप, एक WH टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और एक है यस नो टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एक है WH टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस और एक क्या है, यस नो टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या होते हैं WH टाइप, क्या होते हैं यस नो टाइप। तो बेटा ऐसे सेंटेंसेस जिनका उत्तर हम यस नो में ना दे पाए, यस नो में ना दे पाए, उन्हें हम WH टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर हम यस और नो में दे पाए, उन्हें हम यस नो टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते। अगर पहचान की बात करें हिंदी वाक्यों में, तो बेटा जो हिंदी वाक्य होगा उसमें WH टाइप में जो प्रश्नवाचक शब्द होंगे, क्या होंगे, प्रश्नवाचक शब्द, ये बीच में लगे होंगे। कहां लगे होंगे, बीच में लगे होंगे। कहां होंगे, बीच में लगे होंगे। बेटा WH टाइप में प्रश्नवाचक शब्द बीच में लगे होंगे, जैसे कब, कहां, क्यों, कैसे, कौन, ठीक है, आदि बहुत सारे हैं। तो हिंदी वाक्यों में हम कैसे जान पाएंगे, प्रश्नवाचक शब्द बीच में लगे होंगे, कब, कहां, क्यों, कैसे, कौन, ऐसे बहुत सारे शब्द जो प्रश्नवाचक शब्द हैं वाक्य के बीच में लगे होंगे। और अगर इंग्लिश की बात करें बेटा, इंग्लिश सेंटेंस की, तो इंग्लिश में इनकी शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से होती, यानी कि वाक्य की शुरुआत किससे होती है बेटा, प्रश्नवाचक वाक्य से। किससे, प्रश्न वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक वाक्य से होती है। जैसे हाउ, ठीक है, वेयर, वाई, हु, etc बहुत सारे हैं। ये जो प्रश्नवाचक शब्द हैं अगर ये वाक्य के सबसे पहले लगे हों तो वे सभी WH टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते। अगर हम बात करें एस नो की, तो बेटा इसकी हिंदी पहचान क्या होगी, हिंदी वाक्यों में क्या होगा, सेंटेंस की शुरुआत क्या से होगी, किससे होगी, क्या से, देखिए क्या शब्द वाक्य की शुरुआत में लगा होगा, वाक्य के शुरुआत में लगा होगा बेटा। हिंदी वाक्यों में
क्या शब्द वाक्य की शुरुआत में लगा है, तो ये सारे के सारे सेंटेंस यस नो टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते। अगर इंग्लिश में बात करें हम इंग्लिश वाक्यों में, तो बेटा इंग्लिश वाक्यों में जो हेल्पिंग वर्ब होता है, क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, ये सभी के सभी सेंटेंस के सबसे शुरुआत में लगे होते हैं। हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगा होता है, वाक्य के शुरुआत में, वाक्य की शुरुआत में लगे होते। कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब, जैसे डू है, डस है, डिड है, इज है, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, कुड, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, ठीक है, इटीसी बहुत सारे हैं, शुड है। ये सारे के सारे अगर वाक्य सॉरी शब्द अगर सेंटेंस के शुरुआत में लगे हों तो वे सभी यस नो टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते। समझ गए? क्या देखना है इंटेरोगेटिव में, डब्ल्यूएच टाइप का होगा जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में लगा हो, हिंदी वाक्यों में और इंग्लिश में उसकी शुरुआत इन प्रश्नवाचक शब्दों से होती हो तो डब्ल्यूएच टाइप। यस नो टाइप की क्या पहचान है, हिंदी में क्या शब्द वाक्य की शुरुआत में लगा होगा, इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब वाक्य की शुरुआत में लगे होते हैं, डू, डज, डिड, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट और बहुत सारे हैं, शुड है, कुड है। ठीक है बेटा, तो दो चीजें आपने देखा, एक असर्टिव सेंटेंस और एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगला आपका है बेटा इंपरेटिव सेंटेंस। क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इंपरेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो क्या होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। आपने पढ़ा एक साधारण वाक्य जो कथन मात्र था, दोबारा हमने प्रश्न कर लिया, तीबारा जो अगर इंपरेटिव की बात करें तो उसको हिंदी में बेटा हम आदेशवाचक या सलाहवाचक कहते हैं। क्या कहते हैं, आदेशवाचक या फिर सलाहवाचक। आदेशवाचक या सलाहवाचक वाक्य होता है, इसमें हम क्या करते हैं बेटा, हम किसी को सलाह दें, हम किसी को आदेश दें, वे सारे के सारे सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस होते। से हम आप घर में अगर कोई हमसे बड़ा है तो आदेश देगा, हमारा कोई बराबर का है तो हम उसे क्या करेंगे, सलाह देंगे, सॉरी उससे हम बिना निवेदन कर सकते हैं, किसी से निवेदन कर सकते हैं। डॉक्टर हमें हमेशा एडवाइस देता, सलाह देता है। पुलिस हमारी हमको क्या करती है, सलाह देती है। ट्रैफिक पुलिस कहती है कि रोड के बाईं तरफ चलें, ये क्या है, आदेश नहीं बेटा, ये क्या है, सलाह है। डॉक्टर हमें कहता है दवा टाइम से लें, ये क्या है, सलाह है। आदेश की बात करें, आपका टीचर आपसे कहता है ये काम करके लाना, आपके माताजी कह देगी लाइए एक गिलास पानी दीजिए, ये क्या है, सलाह है। हम आप नॉर्मल से अगर बात करते हैं किसी फ्रेंड से, है ना, भैया जरा दरवाजा बंद कर दीजिए, ये क्या है, हम किसी से सलाह नहीं, सॉरी ये हम क्या कर रहे हैं, उससे निवेदन कर रहे। तो ये सारे वाक्य जिसमें हम निवेदन करें, सलाह दें, आदेश दें, वे सभी के सभी वाक्य बेटा इंपरेटिव सेंटेंस होते। अगर इंग्लिश में हम बात करें, जैसे अभी मैंने हिंदी में बताया, आपने किसी पानी मांगा, पानी दीजिए, एक गिलास पानी दीजिए, अगर आपके बराबर में है तो आप क्या कहेंगे, कृपया एक गिलास पानी दीजिए। तो वो क्या हो गया, आपने उससे निवेदन किया, वो भी इंपरेटिव है। कोई आपसे बड़ा है, उसने कहा गिलास पानी दो, तो क्या ऑर्डर है, आदेश है, वो भी इंपरेटिव है। डॉक्टर आपको सलाह देता है ज्यादा पानी पियो, वो भी क्या है, सलाह है। बात समझ में आ गई? तो ये बेटा जो इंपरेटिव सेंटेंस है, आप देख रहे हैं कि आदेश हो, सलाह हो, ठीक है, या फिर हम किसी से निवेदन करें, सभी के सभी सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस होते। इंग्लिश वाक्यों की बात करें तो जैसे हम कहते हैं प्लीज, प्लीज गिव मी योर पेन, आप अपना पेन दीजिए। बेटा ये क्या है, आदेश दे रहे हो, नहीं, ये हम निवेदन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये इंपरेटिव है। आपका टीचर कहता है सिट डाउन, बैठ जाओ, ये क्या है,
ऑर्डर है, आदेश। ये क्या है? आदेश। ये भी बेटा इंपरेटिव है। डॉक्टर आपसे कहता है टेक द मेडिसिन ऑन टाइम, टेक द मेडिसिन ऑन टाइम, दवा समय पर लेना। ये क्या है? सलाह है। क्या है? सलाह है। तो निवेदन हो, आदेश हो या सलाह हो, वे सभी के सभी वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस होते, क्या होंगे बेटा? इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। इनकी अगर पहचान की बात करें तो सबसे बड़ी इसकी पहचान है कि इसमें सब्जेक्ट यू छिपा होता है। क्या होता है? यू जो सब्जेक्ट है बेटा, यू, ये हमेशा छिपा होता है, हाइड होता है। क्या होता है? छिपा होता है। कैसे? जब मैंने कहा प्लीज गिव मी योर पेन, आप अपना पेन दीजिए, तो किससे कहा? जो मेरे सामने होगा। तो इसमें यू छिपा है, यू छिपा है। सिट डाउन, बैठ जाइए, किसको कहेंगे? जो अपने सामने होगा उसी को तो कहेंगे ना। इसमें भी यू छिपा है। टेक द मेडिसिन ऑन टाइम, दवा समय पर लेना, किसको कहेंगे? जो हमारे सामने होगा। इसमें भी सब्जेक्ट यू छिपा है। तो इंपरेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान है कि इसमें सब्जेक्ट यू छिपा होता है। बात समझ में आ गई? तो आपने तीन देखा, असर्टिव, इंटरोगेटिव और इंपरेटिव। अब बात करें एक्सक्लामेटोरी की, बात करें एक्सक्लामेटोरी की, तो ये बेटा इसको हम हिंदी में कहते हैं आश्चर्यवाचक या आश्चर्यजनक या विस्मयावाचक। आश्चर्यवाचक, आश्चर्यवाचक वाक्य कहते। तो बेटा आश्चर्यवाचक वाक्य ये कौन से वाक्य होते हैं? तो ऐसे वाक्य, ऐसे वाक्य जो किसी परिस्थिति में अचानक मुख से निकल जाए, जिसके बारे में हम पहले से सोचे ना हो, तो वे सभी के सभी वाक्य आश्चर्यवाचक होते हैं। जैसे आप कहीं जा रहे हो और रास्ते में एक ट्रक आपके बगल से खूब साइड होकर गुजरे, तो हम अचानक डर जाते हैं और आवाज करते हुए चिल्लाते हैं हाय बाप या हाय माँ, जो भी कुछ कहना हो कहते हैं। या अचानक आप किसी के मरने की या खबर सुने कि वो मर गया और कुछ समय पहले वो आपके साथ रहा हो, तो हम आप चौंक जाते हैं, हाँ वो मर गया, अरे यार अभी कुछ समय पहले तो मेरे पास था। तो आप हाय बाप, या हिंदी में कहते हैं, हम अपनी ग्रामीण भाषा में अगर बात करें तो बेटा हम क्या कहेंगे? हाय बाप असोईगा। तो वो जो बेटा हम बात करते हैं वे सभी क्या है? एक्सक्लामेटोरी सेंटेंसेस हैं। अचानक जो भाव हो, या लगभग सभी लोग क्रिकेट खेले होंगे, मैच खेले होंगे, जब हम मैच खेल रहे होते हैं और जीत जाते हैं तो स्टंप को उखाड़ के, है ना, गेंद को कहीं और फेंक देते हैं, बैट कहीं अलग रहता है और हम चिल्लाने लगते हैं। या जिससे भी हमारा क्रिकेट होता, जो हारा हुआ विपक्षी पार्टी हमारा होता, उसको हम चिल्लाने लगते हैं, आवाज करते हैं परेशान करने के लिए। ठीक है, इंग्लिश में हम उसे हुर्रा कहते हैं और वाकई में हिंदी में भी हम हुर्राते ही हैं उसे, है ना। तो जो हुर्राने का काम है इंग्लिश में भी हुर्रा ही कहते हैं, वो कार्य क्या है बेटा? एक्सक्लामेटोरी सेंटेंसेस। तो ये जो बात है एक्सक्लामेटोरी, यानी कि ऐसी बातें जिनको हम पहले से सोचे ना, अचानक हमारे मुख से निकल जाएं, उन्हें हम एक्सक्लामेटोरी सेंटेंसेस कहते हैं। या कहीं अचानक आप गए और बहुत सुंदर रोड देखा, भाई बहुत सुंदर रोड देखा, जैसे अपने यहाँ की रोडें आप देख ही रहे हो कितनी गंदी हैं, अच्छी हैं, जो भी कुछ हैं, और आपको ऐसा रोड दिख जाए जो बहुत सुंदर हो, तो अचानक मुंह से निकल जाएगा वाह कितना सुंदर रोड है। कहते नहीं कहते हैं? कभी हमें कोई अच्छा आदमी मिल जाए तो कहते हैं क्या आदमी है वो, मतलब कितना अच्छा आदमी है। या कभी आप हम किसी सुंदर लड़की को देखें, लड़की को देखें, तो कहते हैं कितनी सुंदर लड़की है। तो जो कहते हैं कितनी सुंदर लड़की है, ये सभी के सभी वाक्य बेटा एक्सक्लामेटोरी होते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए हम अभी मैच वाला ही बात करें तो हम क्या कहते हैं? हुर्रा। और बेटा इसकी सबसे बड़ी पहचान है एक्सक्लामेटोरी सिंबल्स, आश्चर्यजनक चिन्ह या विस्मयाद बोधक चिन्ह लगा होता है। हुर्रा, वी वन द मैच। हम क्या कहते हैं? हम मैच जीत गए, कहते नहीं कहते हैं? या मान लीजिए अचानक मरने की बात हो गई तो हम क्या कहते हैं? ओह, या हाय बाप रे जिसे हम कहते हैं ना बेटा, ही इज नो मोर, वह अब नहीं रहा, वह अब नहीं रहा। तो ये सब जो है, ये जो चिन्ह है आपका बेटा, ये अगर लगा है
तो निसंदेह वह एक्सक्लामेटोरी सेंटेंसेस ही होगा। या अभी मैंने बताया वाटा रोड, कितना सुंदर रोड है। तो ये सभी के सभी वाक्य बेटा एक्सक्लामेटोरी होते हैं। या अचानक हम जो हाय बाप रे है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओ माई, कहते नहीं कहते हैं? आप में बहुत सारे लोग कहते होंगे ओ माई गॉड, मतलब बहुत बुरी चीज को ओ माई गॉड, जैसे हम अपनी भाषा में ग्रामीण अंचल में अगर देखा जाए तो कहा जाता है हाय बाप रे, ये वही है। तो ऐसे वाक्य बेटा सारे के सारे एक्सक्लामेटोरी सेंटेंसेस होते। समझ में आ गया? इसकी सबसे बड़ी अगर कोई पहचान है तो वो है ये एक्सक्लामेटोरी का सिंबल। अगर ये वाक्य में लग गया तो निसंदेह वह एक्सक्लामेटोरी सेंटेंसेस ही होगा। ये बात समझ गए? चलिए अब अगला पढ़ना है हमें ऑप्टेटिव। क्या पढ़ना है? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो बेटा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होता है? हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं? कामनावाचक। क्या कहते हैं? कामनावाचक। अच्छा, हम लोग कामना करते हैं, किसी चीज की कामना करते हुए हमारी कामना अच्छी भी हो सकती है और हमारी कामना बुरी भी हो सकती है। कामना मतलब इच्छा जाहिर करते हैं। हम कहते हैं जैसे अचानक कोई अच्छा काम किया, जैसे अपने इधर भारतीयों में प्रचलित है किसी को प्रणाम करना, तो हम आप कहते हैं भैया राज करें, खुश रहें। ये क्या है? जो हम आशीर्वाद देते हैं वो कामना है। या पार्टी आप देख रहे हो चुनावी माहौल में जिंदाबाद जो हम कहते हैं वो क्या है? कामना है। या जब हम कभी क्रोधित होते हैं, ग्रामांचल में देखा जाए तो हम आप शराबते हैं, किसी को श्राप देते हैं, जाओ तुम मर जाओ, है ना? तो ये सारी चीजें हम क्या करते हैं? कामना करते हैं, है ना? या कहते हैं आप जुग जुग जियो, खूब जियो। ये क्या है? ये सारी सेंटेंस बेटा कामना है। चाहे हम की वो कामना अच्छी भी हो सकती है, वो बुरी भी हो सकती है। हम किसी को ये भी कह सकते हैं आप खूब जियो, और हम ये भी कह सकते हैं कि जाके तुम मर जाओ। लेकिन बात दोनों क्या है? कामना की है, ऑप्टेटिव की है। जैसे मैंने अगर किसी को कहा मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, यानी कि तुम खूब जियो, तो ये क्या बेटा? कामना ही तो है। हम कहते हैं गॉड ब्लेस यू, कहते नहीं कहते हैं? गॉड ब्लेस यू। हम आशीर्वाद देते हैं गॉड ब्लेस यू, यानी कि भगवान आपको आशीर्वाद दे। या हम कहते हैं मे यू प्रोग्रेस बाय लीव्स एंड बाउंड्स। हम आप कहते हैं किसी को, कहते नहीं भैया दिन दुगनी रात चौगुनी खूब उन्नत करो, उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? मे यू प्रोग्रेस बाय लीव्स एंड बाउंड्स, दिन दुगनी और रात चौगुनी आप उन्नति करें। तो ये हम क्या कर रहे हैं? कामना कर रहे हैं। हमारे कहने से नहीं होना है, लेकिन हम कामना करते हैं। ठीक है? तो ये हो गया मे यू लिव लॉन्ग, खूब जिए, गॉड ब्लेस यू, मे यू प्रोग्रेस बाय लीव्स एंड बाउंड्स। तो ये जो सारी चीजें हैं बेटा, ये सभी कामनावाचक वाक्य हैं, ऑप्टेटिव वाक्य हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं। तो आपको मैंने पढ़ाया पार्ट ऑफ सेंटेंसेस, मैंने पढ़ाया आपको ये टाइप ऑफ सेंटेंसेस। अब बेटा रचना के आधार पर भी बांटा गया है, जो एकेडमिक में आपको इंटर में मिलता है। इंटर में आप पढ़े होंगे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। इसको आप देखिए, समझिए। अगर आपको ना समझ में आए तो कमेंट कीजिए, और आप देखते रहें आन फाउंडेशन पे चल रही क्लासेस को। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। आप लोगों के लाइक शेयर और कमेंट से ही हम लोगों का उत्साह बनता है। हम सीखते हैं कि हमको करना चाहिए, कंटिन्यू मूव ऑन करना है, नहीं करना है। जब आप नहीं करते हो तो हम लोग हतोत्साहित हो जाते हैं कि रहने दो यार, हम करते हैं और कोई कुछ कर भी नहीं रहा है। आपको सिर्फ लाइक करना है, एक कमेंट करना है, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आन फाउंडेशन पे। थैंक यू।